नमस्कार। ईश्वर नहीं है, ईश्वरीय व्यवस्था है। जी हाँ, आपने ठीक सुना है, ईश्वर नहीं है, ईश्वरीय व्यवस्था है। आप में से कई लोग कहेंगे कि बड़ी बेतुकी सी बात है और आज ये क्या आपने विचार दे दिया। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हूँ और आप सब जानते हैं कि कुछ विचार मैं आपके साथ साझा करता हूँ अक्सर आकर के। तो आज का जो विचार है वो यही है कि ईश्वर नहीं है, ईश्वरीय व्यवस्था है। मैं आपको यहाँ ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा का पूरा जो जगत है, इसमें सिर्फ मनुष्य ही नहीं है। इसके अंदर तमाम जीव, जंतु, प्राणी, जानवर, पशु, पक्षी, न जाने कितनी कीट-पतंगे, पूरी दुनिया है, पूरा ब्रह्मांड है, जो कि आपने बार-बार सुना होगा कि उस परम पिता परमेश्वर की रचना है, सृष्टि है। बिल्कुल सही बात है। परमपिता परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है। बहुत सारे लोग आप में से कहेंगे कि भई ब्रह्मा जो हैं, उन्होंने सृष्टि की रचना की है। मान लेते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है। कुछ भी नाम दें, लेकिन एक बात तय है कि परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की है। फिर आप कहेंगे कि ये विरोधाभासी बातें क्यों हैं? आप तो कह रहे हैं कि ईश्वर है नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ कि ईश्वर नहीं है, ईश्वरीय व्यवस्था है। कैसे? इस परमपिता परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की है, वो इसलिए कि अब शायद उस समय पे या आज मान लीजिए कि 750 करोड़ लोग इस दुनिया के अंदर हैं, तो हर किसी के पर तवज्जो देना, हर किसी के बारे में जैसे कि लोग लेकर के जाते हैं अक्सर मंदिरों में, जो भी आप जिसकी भी पूजा अर्चना करते हैं, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, तो हर व्यक्ति जो है वो परमपिता परमेश्वर से कुछ माँगने जाता है, कुछ उससे बात करता है, कुछ कहता है और ऐसा करता है कि भाई मेरे ऊपर ध्यान दीजिए, मुझे अब तक आपने कुछ नहीं दिया। बड़े सारे ऐसे लोग आपको मिलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि परमपिता परमेश्वर ने एक सृष्टि की रचना की और उसका एक विधान बनाया, एक सिस्टम बनाया। सिस्टम बना कर के और उसके बाद परमपिता परमेश्वर जो है, वो अंतर्ध्यान है या जहाँ कहीं भी हैं, उन्होंने एक व्यवस्था, ईश्वरीय व्यवस्था, ईश्वर का बनाया हुआ विधान जो है, उसको उन्होंने तैयार किया और अब जो है, उसी ईश्वरीय व्यवस्था पर पूरा का पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, कि लाखों साल हो गए हैं, लेकिन गंगा नदी अपनी गति से बह रही है। कभी आप गंगा नदी के पास जाएँ और बैठें उसके किनारे, तो उसकी एक गति है, वो निरंतर बह रही है। एक भी सेकंड के लिए वो स्टैंड स्टिल नहीं हुई है। ये एक सिस्टम है, ऑटोमेशन पे डाला हुआ सिस्टम है। सूर्य जो है, भगवान सूर्य जिनको कहा जाता है, वो सुबह उगते हैं, पूरे दिन चक्कर लगाते हैं, उसके बाद फिर छिप जाते हैं, कहीं और उजाला करते हैं, फिर सुबह आपके देश में उजाला करते हैं। कभी भी आप नहीं देखेंगे कि मामला स्टैंड स्टिल हुआ हुआ हो। एक भी सेकंड के लिए, सेकंड के हज़ारवें हिस्से के लिए भी भगवान सूर्य कभी रुके नहीं हैं। यही ग्रहों की हालत है कि निरंतरता जो है, लगातार चलना और यही पृथ्वी पर भी आप देखते हैं कि निरंतर परिवर्तन। आप कुछ करें, ना करें, परिवर्तन हो रहा है। आपके शरीर में भी परिवर्तन हो रहा है, जगत में भी परिवर्तन हो रहा है, पेड़-पौधों, पशु-पक्षियों में परिवर्तन हो रहा है। निरंतर हर चीज़ गतिशील है। कैसे गतिशील है? ऑटोमेशन। तो एक तरीके से जो एनर्जी है, उसको उसका निर्माण, उसका एक एक सिस्टम
ईश्वर ने बना करके आपको दिया है। अब बड़े सारे लोग परेशान हैं, वो जगह-जगह पूजा अर्चना, दुआ करते हैं और अपनी दुखों की बातें करते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये इसकी सिस्टम है ये, ईश्वरी सिस्टम है कि जो आप डालोगे, वो उसी तरीके से काम करना शुरू कर देगा। आप किसी को परेशान करोगे, दुख दोगे, कष्ट पहुँचाओगे, किसी को जलाओगे, किसी को कुढ़ाओगे, किसी का बुरा सोचोगे, तो आपने ऑटोमेशन सिस्टम में जो डाला है, अब वो अपना काम करना शुरू कर देगा। अब वो जो आपने जो डाला है, वही तो निकल कर के आएगा बाहर, अब वो निकलेगा। उसमें ईश्वर क्या करेंगे? ईश्वर ने तो एक सिस्टम आपको बना के दिया। ईश्वर कुछ नहीं करने वाला, ना करने वाला, ना आपसे कुछ कहने वाला। आप अगर उसके अंदर प्रेम, सौहार्द, भाईचारा, मोहब्बत, किसी मानवीय धरातल पर किसी की मदद, सहायता, करुणा, दया आप डाल दीजिए, आप करना शुरू कर दीजिए, तो वो लौटना शुरू हो जाएगा, वही आएगा निकल करके। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई हम तो बड़ा अच्छा करते हैं लेकिन हमें कुछ मिलता ही नहीं है। भाई धैर्य रखिए, सब्र रखिए, जरूर मिलेगा अगर सिस्टम है, ईश्वरी सिस्टम है। अगर आप बबूल का पौधा अगर बोएंगे, तो अगर आप सोचेंगे कि भाई आम उसमें से पैदा होने शुरू हो जाएं, तो आम तो पैदा नहीं होंगे उसके अंदर, तो उगेगा तो बबूल ही। जो जो पौधा आप लगा दें, बेर का पौधा लगाएंगे तो बेर खाएंगे, गुलाब की डाली लगाएंगे तो गुलाब पैदा होगा। जिस भी चीज का पौधा लगाएंगे, जो भी चीज आप करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा ईश्वरीय विधान जो है वो ऑटोमेशन पे है। इतना समय नहीं है ईश्वर के पास कि वो हर किसी की फाइल उठा करके देखेगा, हर किसी के बारे में सोचेगा। उसने बना दिया, आज से नहीं, करोड़ों साल पहले उसने एक सिस्टम को डेवलप कर दिया और आपके हाथ में दे दिया। अब आपके ऊपर है कि आप उसमें क्या डालते हैं। जो आप करेंगे वही ऑटोमेशन में निकल करके आएगा बाहर। जैसे आप किसी कंपनी में प्रोडक्ट में देखिए कि भाई अगर कोलगेट कंपनी है, तो कोलगेट के अंदर अगर आप कुछ उसके अंदर टूथपेस्ट डाला, प्लास्टिक, ये वो कहाँ कैसे होगी, तो हर चीज का एक सिस्टम है और लास्ट में जाकर के कई प्रक्रिया से गुजरते हुए कोलगेट जो जाकर के वो बाहर निकल के आ जाएगा और वो पैक भी हो जाएगा। इट इज एन ऑटोमेशन सिस्टम, मैं बार बार कह रहा हूं। तो इस भ्रम में कि ईश्वर आकर के आपके दुखों को हरेंगे, आपको सांत्वना देंगे, आपके कष्टों का निवारण करेंगे, आपको सुख और शांति देंगे, आपकी पीड़ाओं को दूर करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप ईश्वरीय जो सिस्टम है उसमें अगर आप जो भी डालेंगे, जो भी आप करेंगे, आप उसको कर्म करें कहें, आप उसको धर्म कहें, आप उसको चाहे जो मर्जी नाम दें, तो आपको ईश्वर की बनी हुई जो व्यवस्था है, जो इसका एक सिस्टम है, जो इसका विधान है, उसको समझना है, ना कि ईश्वर के पीछे भागना है, ना कि तमाम जगहों पर जाकर के पूजा अर्चना के माध्यम से ईश्वर को प्रभावित करना। ईश्वर को प्रभावित करके करेंगे क्या? उसके पास सब कुछ है, वो क्या क्या है? उसने तो बना दिया जो बनाना था, उसका तो पूरा जगत है। मैं ये चढ़ाऊंगा, मैं नारियल चढ़ाऊंगा, मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा, उसको क्या चढ़ाएंगे? ये तो वही वाली बात हो गई कि उसी से लिया और उसी को दे रहे हैं। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि ईश्वर कहीं नहीं है, ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था है, ईश्वर के द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है, उसको फॉलो करने की कोशिश करें तो आपका जीवन सफल होगा, आसान होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।